दोस्तों, सी नरेश लखानी बोल रहा हूँ और आज मैं डिस्कस करूंगा इनहेरिटेंस टैक्स, जिसके बारे में इस बार काफ़ी पॉलिटिकल चर्चा हो रही है। आपको अगर याद होगा, कांग्रेस पार्टी के जो एजेंडा है, जो उनका मैनिफेस्टो है, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, प्रपोज किया था। और हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी स्पोक्स पर्सन, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, बहुत नाराज हो गए थे। बहुत शोर मचाया कि हाँ जी, ये अमीर लोगों की और हर एक व्यक्ति की जो है प्रॉपर्टी में से उठा उठा के ये गरीबों को या मुसलमानों को बांट देंगे। अब ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, प्लीज़ इसको कोई पॉलिटिक्स के एंगल से मत लीजिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दुनिया में ये टैक्स कैसे चलता है और कैसे लगता है, और कितने लोग इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो पहले तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री इंडिया में भी है। इंडिया में भी 1985 तक था, बट 1985 में इसको रिमूव कर दिया था राजीव गांधी गवर्नमेंट ने। और एज फार एज जो बाहर के देशों में है, ये यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, ये सब कंट्रीज में 40 से 50% तक हो रहा है। अब ये टैक्स होता क्या? टैक्स इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जो मरता है, जो उसकी संपत्तियां होती हैं, उसको सारों की वैल्यूएशन की जाती है। उस वैल्यूएशन को करके उसके अंदर अबाउट लेटस से एक बिग चंक 40%, लेटस से मैं कहता हूँ, टैक्स लगा दिया जाता है। अगेन, बहुत सारी कंट्रीज नहीं, बहुत लिमिटेड कंट्रीज है जहाँ पर ये टैक्स लगाया जाता है। प्लीज नोट कीजिए, सिर्फ ये डेथ पर्सन की प्रॉपर्टीज पे लगाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि किसको लगाया जाएगा। आपको मालूम है, जैसे जीएसटी है, सबके ऊपर है। आपने टॉफी खरीदी, आइसक्रीम खरीदी, आपने मकान बनवाया, आपने अगर ट्यूशन पढ़वा रहे हैं बच्चे को और टैक्सेबल बंदा है उसको, सबको टैक्स है। इनकम टैक्स हम जानते हैं, बहुत सारे एग्जम्पशन डिडक्शंस हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इनकम टैक्स देने वाले जो हैं, मेरे ख्याल अराउंड 2, 2.5, 3% गरीब ही हैं जो ढंग का थोड़ा सा टैक्स देते हैं। ठीक है। तो अब इनहेरिटेंस टैक्स का ग्लोबली क्या, कितने लोग दे रहे हैं? यूएस के एक्सपीरियंस से देखा जाए तो केवल, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैंने डेटा भी पढ़ा, मैं खुद सीपीए हूँ जो यूएस सीए बोलते हैं। अपने एक्सपीरियंस से भी जब मैं वहाँ काम करता था और जो मैंने पढ़ा है, सिर्फ 0.14% जो लोग हैं वो इनहेरिटेंस टैक्स या वहाँ पे यूएस में स्टेट टैक्स देते हैं, देंगे। इसके मतलब ये है कि 14 बंदे हर 1,000 में से टैक्स देंगे। इसके अंदर बहुत सारी एग्जम्पशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, 2 घर हो गए, इतने करोड़ का बैंक बैलेंस हो गया, ये डिडक्शन, ये एग्जम्पशन, एक बच्चे को तुम ये दे सकते हो, दूसरे बच्चे को वो दे सकते हो। एक बेसिक लिमिट होती है, जैसे हमारे यहाँ पर आजकल टैक्स की है। लेटस से अगर आप न्यू उस वाले में जाते हो तो 7 लाख तक तो वैसे ही आप फ्री है। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जम्पशन डिडक्शंस होती हैं। अगेन, जैसे मैंने बोला कि यूएस के अंदर सिर्फ 14 लोग 1,000 में से इसके ऊपर जो मरते हैं वो टैक्स देते हैं। अब इंडिया में आप कह सकते हो कि भाई इंडिया में मेरे हिसाब से, क्योंकि वेल्थ कम है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो और भी कम होगी। मेरा अपना अंदाजा ये है कि इंडिया में से मुश्किल से कोई 5,000 में से एक बंदा होगा जो इस टैक्स के उसमें आए। अब जब 5,000 बंदों में से एक टैक्स देगा, हो सकता है कुछ लोग टैक्स प्लानिंग भी करेंगे। यूएस में मैंने जैसे बताया 0.14 टैक्स देते हैं, लेकिन लगभग आधा परसेंट लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ भाई, मेरे पास इतने पैसे हैं, पहले ही मैं थोड़ी सी प्लानिंग कर लूँ, थोड़ा सा हर साल अपने बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देता जाऊँ, ताकि वो एग्जाम्पशन की कैटेगरी में आ जाए और फाइनली मेरे पास इतने पैसे ना हो कि मैं टैक्स वाले पैकेट में आ जाऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी 7 लाख से ऊपर इनकम हो जाएगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बेसिक एग्जाम्पशन जो है इस समय न्यू रिजीम में 3 लाख है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख है। इसी तरह से वहाँ पे भी कोई बड़ा सा अमाउंट होगा, मैं कह रहा हूँ 10, 12 करोड़ के करीब, तो मोटा माटी में आप लेके चलो। तो थोड़े बहुत और होंगे, जैसे मैंने बोला 5,000 में से एक, लेटस से 2,000 में से एक बंदा होगा जो इसकी प्लानिंग करेगा, जो चाहेगा कि नहीं दिया जाए, और मोर और लेस अवॉइड कर लेगा। इंडिया बड़ी पुअर कंट्री है ना, मैं कोई उम्मीद कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर इतने लोग आएंगे, बहुत ही लिमिटेड। और जिस कंट्री में आप सोचो कि हर बंदा जीएसटी 18% दे रहा है, 3, 4% लोग इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ दो तब भी मैं 5, 7% ही दे रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है।
5,000 में से एक की अगर मैं बात करूं तो 0.02% जाके मुश्किल से बनेगा। अब 0.02% या आपको लगता है 5,000 में से एक बंदा है तो कोई पॉलिटिकल इशू है, मासिव इशू है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं। मेरे हिसाब से जो है ना, अननेसेसरली अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है, इधर उधर की बात करने वाली बात है। इतनी सारे टैक्स की कलेक्शन हो रही है, आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, स्कूलों में इतना वो दे रहे हैं, और 5,000 में से एक की इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि उठा उठा के मुसलमानों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं किसी का कोई फैन नहीं हूँ, मैं ना किसी की साइड ले रहा हूँ। मेरे हिसाब से ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके अंदर आप किसी पर्टिकुलर वर्ग या रिलीजन को उठा के एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह में दे देंगे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है मुस्लिम्स में थोड़े से गरीब ज़्यादा हों तो थोड़ा सा शेयर उनको ज़्यादा जाए, पर वो सारे टैक्सेस का इनकम टैक्स में फिर मैं कह सकता हूँ, मैं जीएसटी का भी कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं जो भी है वो शेयर उनको थोड़ा सा हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, जरूर ज़्यादा होगा। नॉर्मली जो सारे टैक्सेस हैं हम सारे जानते हैं कि कॉमन गुड के लिए डिफेंस, सिक्योरिटी, सब्सिडीज, एजुकेशन और बतेरी लॉबीज होती हैं, सड़कों के लिए, बतेरी सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि स्पेशल एप्लीकेशन होगी। मेरी तो यही थॉट है कि ये एक बस टाइम पास करने का एक जरिया है। बीजेपी गवर्नमेंट में भी अगर शोकेस करे उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया है, क्या किया है, तो वो ज़्यादा उनके लिए वर्क करेगा। और दूसरी पार्टीज को भी अगर वो थोड़ा सा इसको ढंग से बताएं कि भाई इसका लिमिटेड इम्पैक्ट है और ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, तो शायद ये पॉलिटिकल इशू नहीं बनेगा। अगेन मेरे हिसाब से ये कोई बड़ा इशू है ही नहीं, बस ये पॉलिटिकल ड्रामाबाजी है, लोगों का टेंशन डाइवर्ट करने की बात हो रही है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ी सी आपकी जानकारी बढ़ी होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट देना और शेयर करना मेरे वीडियो को। थैंक यू, बाय।